बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत सम्राट गुरु कबीर देव, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूजनीय सद्गुरुदेव, आदरणीय भक्त समाज, श्रद्धामती माता बहन, देखो समुद्र होता है तो समुद्र में से आवाज आती है। जब समुद्र में से आवाज आती है तो सोचो कि आवाज कहां से आई। समुद्र से आवाज आती है और हम सोचते हैं कि आवाज कोई अलग है और आवाज को उठाने वाला कोई अलग है, लेकिन आवाज को उठाने वाला भी अलग है और आवाज भी अलग है। क्यों? कि अगर समुद्र नहीं होता तो आवाज नहीं आती। इसी प्रकार से मुर्दा के अंदर से आवाज नहीं आती है, तो ये क्या अपना चेतन न होता तो इसमें से आवाज कहां निकल पाती। मुर्दा नहीं बोलता है, मुर्दा को पूछो सुखी हो दुखी हो नहीं बता पाएगा। चेतन का संबंध से ये कार्य होता है। तो कहा जाता है कि संबंध जीव शरीर का अध्यास मात्र है। जड़ चेतन के संबंध में ही अध्यास के मात्र जीव का जन्म और मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु ये लाठी एक है, लेकिन छोर के दो छोर हैं। कहने मात्र लाठी एक ही कही जाएगी, लाठी में दो छोर होती। इसी प्रकार से एक जन्मने का और एक मरने का, ये दो छोर है। पहली बात तो है कि जिसका जन्मा है वो उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ऐसा नहीं है कि वो उसकी मृत्यु ना हो। क्यों? कि हमारा जन्म हुआ तो मृत्यु तो है, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि किसकी मृत्यु नहीं भाई। बहुत से लोग कहते हैं आला उदले हमारा है, उनकी मृत्यु नहीं भाई। कृष्ण अमर है, ब्रह्मा विष्णु अमर है, राम अमर है, लेकिन नहीं, ये मृत्यु सभी की हुई है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य है। तो मृत्यु जब हो जाती है तो आवाज नहीं आती है फिर। इसी प्रकार से जो चेतन जीव होता है, लेकिन गहरा संबंध है इसका। जहां संबंध होता है वहां राग देश भी होगा। तो इसी प्रकार से जहां आपका किसी प्रकार से किसी संबंध हो तो आज हंस रहे हैं तो कल रोना भी पड़ेगा, क्योंकि इसका स्वभाव है। तो इसी प्रकार से जो रोना है तो उसमें दुख मिलता है, और हंस रहे हैं तो सुख मिलता है। लेकिन जहां हंसना होगा वहां रोना भी होगा, जहां रोना होगा वहां हंसना भी होगा। जहां पाप होगा पुण्य भी होगा, और पुण्य होगा वहां पाप भी होगा। लेकिन हम इसको देख नहीं पाते। उसकी रील बन के तैयार हो जाती है। जब रील बन के तैयार हो जाती है तो रील ही हमको झकझोरती है। फिर रील की बनती आसक्ति, तो आसक्ति फिर हमको झकझोरा देती है। अब झकझोरा इतनी देती है कि फिर वो आसक्ति बढ़ती 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 बढ़ती, जैसे आंच है, आंच तुम रख दो किसी कूड़े पर, सूखा हो कूड़ा, तो धीरे धीरे पहले धुआं होगा। धुआं होने के बाद ऑटोमेटिक अग्नि जली जाती है। इसी प्रकार से अग्नि जली जाती तो हमारी आसक्ति बढ़ते 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 आसक्ति भी हमारी पूरी भी हो नहीं पाती है, लेकिन कार्य हो भी जाता है। तो इसको समझो, जब पूरी नहीं हो पाई और कार्य हो गया तो सुख का मिला। जो पूर्ण हो जाए, तृप्त हो जाए उसमें, जैसे कहा कि अचाहा, ये चाह में दुनिया मर गई। ये चाय तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। चाह चाह करते सभी मर गए, लेकिन सच्चा सुख किसको मिलता है? जो अचाह हो जाए, चाहना न रहे, वो ही सच्चा सुख। तो संसार में ये चाहना किसी की मिट नहीं पाई आज तक, नहीं मिट पाई चाहना। फिर हम इससे में क्यों फिर मर रहे हैं? तो अपने आप को नहीं जान पाए। चाहना बुझे कैसे? चाहना बुझे
ऐसे समझो कि जैसे ये हमारे हाथ हैं दो, और हम आगे को बढ़ाएं तो इस प्रकार से हमारी अंगुली फंस गई इसमें दोनों। अब अंगुली फंस गई, अब हम एक हाथ इधर को करें तो जगजोरा दे रही, एक हाथ इधर को करें तो जगजोरा, लेकिन हाथ निकला नहीं। तो निकलेगा हाथ कैसे कि जैसे फंसा था आगे को, अब पीछे को हटना है। तो पीछे कैसे हटना है, कैसे पीछे को दोनों हाथ खींचो, खींच गए तो छूट गए, हाथ नहीं छूट गए। इसी प्रकार से जो तुमने जैसे अंगुली फंसा, इसी प्रकार से आसक्ति से आप भूल में संसार में फंसे, इसी प्रकार से पीछे लौटो तब निकल पाओगे। और आसक्ति बनी रही तो इधर को उधर को जगजोरा देती रही, कहीं पुण्य होगा, कहीं पाप होगा, कहीं कर्म होगा, कहीं अधर्म होगा। इसी प्रकार से कहीं वासना के चक्कर में बह के चले जाएगा। तो ये क्या है, ये फंसना हुआ। इस फंसने का कारण क्या है कि अनादि काल की आपकी भूल थी। अनादि काल की भूल में मनुष्य गहरे संबंध पड़ गया। गहरा संबंध रुलाता है और गहरा संबंध कभी पूरा होता नहीं। जब गहरा संबंध पूरा नहीं होता है तो सच्चा सुख फिर कहाँ रहा। किसी आदमी से प्रेम कर लो, आप प्रेम कर लो तो एक दिन वही आदमी तुम्हारा बैरी हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ दुख होगा। लेकिन हम सोचते हैं कि सच्चा प्रेम करें। संसार में सच्चा प्रेम नहीं किसी से होता है, अधूरा प्रेम होता है। तो अधूरे प्रेम के लिए आदमी जिन कितना कितना उपाय करता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये झूठ मूठ का तमाशा है। ये झूठ है, शरीर झूठ है, शरीर की आसक्ति झूठ है, और ये मन है ये भी जड़ है और शरीर भी जड़ है। तो साहब ने कहा कि इसी प्रकार से इनको छोड़ने के लिए पीछे हटना पड़ेगा। आपने ये खेल को बनाया, लेकिन खेल में आप भूल गए। खिलाड़ी अलग है और खेल अलग है, लेकिन हम क्या बन गए, खेल बन गए। खिलाड़ी को भूल गए। जब तक खिलाड़ी नहीं होगा तब तक खेल नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से जो हम नहीं होंगे तो कोई कार्य नहीं बन सकता है। कोई कार्य न अच्छा बनेगा न बुरा बनेगा। और हमारे संबंध में, दोनों के संबंध में कार्य अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। लेकिन अब इसमें हम सोचें कि चक्कर क्या है। चक्कर ये है कि दोनों को हम लेना चाहते हैं। दोनों को जब लेना चाहते हैं तो दोनों सुख कभी पूरे नहीं होंगे। इसी प्रकार से अधूरा सुख रहेगा। तो अधूरे सुख को छोड़ करके पूर्ण तभी होंगे अच्छा होना। इन्हीं माड़ी पर विराम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।